नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं। बिहार में ऑनलाइन गेमिंग का बच्चों पर जो असर हो रहा है उस पर एक नई रिपोर्ट आई है और सच कहूँ तो इसके जो आंकड़े हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। तो चलिए इस पूरी सिचुएशन को जरा गहराई से समझते हैं। 25 लाख बच्चे, ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है ना। ये बिहार के उन बच्चों की संख्या है जो ऑनलाइन गेमिंग की वजह से किसी न किसी तरह की मानसिक स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं। ये संख्या वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। तो सवाल यही उठता है कि क्या ऑनलाइन गेमिंग का असली चेहरा यही है? जो चीज हमें बस एक मनोरंजन लगती है, क्या वो बच्चों के लिए एक बहुत ही खतरनाक जाल बन चुकी है? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। इस सवाल का जवाब छिपा है एक बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट में। चलिए देखते हैं कि ये सारी जानकारी आ कहां से रही है। तो ये जो पूरा खुलासा है ये हुआ है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR की एक स्टडी में। आप समझिए ये देश की वो सबसे बड़ी संस्था है जो बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करती है और उनके इस अध्ययन ने बिहार की इस बेहद गंभीर स्थिति को सबके सामने लाकर रख दिया है। तो ये संकट आखिर कितना बड़ा है? इस रिपोर्ट के आंकड़े इसकी एक बहुत ही भयावह तस्वीर पेश करते हैं। अब ये आंकड़े वाकई हैरान करने वाले हैं। देखिए, जब तक रोक नहीं लगी थी तब तक बिहार में करीब 3.5 लाख बच्चे ऑनलाइन गेम्स में पैसे लगा रहे थे और उनमें से 70% मतलब पूरे 2.5 लाख बच्चे इसकी लत का शिकार होकर मानसिक समस्याओं से घिर गए। ये बहुत बहुत बड़ा नंबर है। और बात सिर्फ दिमागी सेहत तक ही सीमित नहीं है। इन बच्चों ने सिर्फ 1 साल के अंदर ऑनलाइन गेम्स में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा गवा दिए। सोचिए कितनी बड़ी रकम है ये जो परिवारों की मेहनत की कमाई से निकली है। तो ये सिर्फ बड़े बड़े आंकड़ों की कहानी नहीं है, ये कहानी है बच्चों और उनके परिवारों पर पड़ने वाले उस भयानक असर की जो उन्हें मानसिक और आर्थिक दोनों ही स्तर पर तबाह कर रही थी। ये लत बच्चों को धीरे धीरे कर्ज के एक अंधेरे जाल में खींच रही थी। देखिए कैसे शुरुआत हुई अपनी पॉकेट मनी खर्च करने से। जब वो खत्म हो गई तो बात घर से पैसे चुराने तक पहुंच गई और हद तो तब हो गई जब कुछ बच्चों ने इस लत को पूरा करने के लिए कर्ज तक ले लिया। और ये डर है, ये चिंता है उनके माता पिता की। रिपोर्ट के मुताबिक पेरेंट्स इस बात से बहुत परेशान हैं कि उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़कर बहुत जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में पड़ रहे हैं जो उनके भविष्य के लिए बेहद खतरनाक है। और इसका सीधा असर कहाँ पड़ा? उनकी पढ़ाई पर। बच्चे गेम्स पर ज्यादा टाइम देने लगे, पढ़ाई पर कम। नतीजा, एग्जाम में रिजल्ट खराब हुए और जब रिजल्ट खराब हुए तो वो डिप्रेशन जैसी और भी बड़ी मुश्किलों में फंसते चले गए। अब जब हालात इतने बिगड़ गए तो सरकार ने दखल दिया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। तो केंद्र सरकार ने एक्शन लिया और 155 ऐसे ऑनलाइन गेम्स पर बैन लगा दिया जिनमें पैसे लगते थे और जो बच्चों में लत पैदा कर रहे थे। तो एक सीधा सा सवाल मन में आता है, गेम्स बैन हो गए तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? क्या सब ठीक हो गया? और यहीं कहानी में एक बहुत ही हैरान करने वाला मोड़ आता है। रिपोर्ट ये बताती है कि बैन लगाने से एक नई ही प्रॉब्लम खड़ी हो गई। देखिए, जो 25 लाख बच्चे पहले गेम खेलने की वजह से परेशान थे, अब वही बच्चे गेम न खेल पाने की वजह से मेंटल स्ट्रेस में आ गए हैं। इस बात की पुष्टि के लिए NCPCR ने बैन के बाद 25 से 30 अगस्त के बीच एक सर्वे भी किया और इस सर्वे में शामिल 35 लाख बच्चों में से 25 लाख ने ये माना कि हाँ, गेम्स बंद होने से उन्हें मानसिक तनाव हो रहा है। मतलब लत कितनी गहरी थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगता है। तो आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। अगर लत इतनी गहरी है, जड़ें इतनी मजबूत हैं, तो क्या सिर्फ गेम्स पर बैन लगा देना ही इसका सही हल है, या फिर हमें इस समस्या को किसी और नजरिए से देखने और समझने की जरूरत है? ये एक सोचने वाली बात है।